और वर्ल्ड नाउ में चलिए सबसे पहले अमेरिका और ईरान की बात कर लेते हैं, जिसके बीच में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये जो संघर्ष चल रहा है लगभग 5 दिनों से सैन्य हमलों पर एक तरह से भले ही विराम लगा हो, लेकिन तनाव का पारा पूरी तरह से हाई है। ये जो 5 दिनों का अल्प विराम है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में थोड़ी शांति जरूर नजर आ रही थी, लेकिन ये शांति महज कुछ ही वक्त में खत्म भी हो गई। हुती लड़ाकों ने सऊदी और यमन पर जोरदार प्रहार किया और इस हमले में 58 से ज्यादा यमन के सैनिकों की मौत हो गई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये कि हुती के लड़ाकों ने अपने ही सैनिकों पर प्रहार किया और इसके साथ ही सऊदी के कई जगहों पर भी अटैक किया। इस हमले की वजह से शांति तार तार हो चुकी है। अब आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस में दिखा रही हूं जो हुती के लड़ाकों के हमले करने की तस्वीरें हैं। आपको एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं। तबाही का मंजर जब आप देखेंगे तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि हालात आखिर क्या हैं। जहां पर नजर जाएगी वहां तबाही है, गाड़ियां जलती हुई नजर आती हैं, अंगार बरस रही है। दरअसल ये हुती का बड़ा अटैक है सऊदी। बताया जा रहा है कि सैनिकों के अड्डे थे जिन्हें हुती के लड़ाकों ने ध्वस्त कर दिया और उसके बाद में वहां पर लोग पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शाती हैं कि हुती किस तरह से अब आक्रामक अंदाज में है। दरअसल ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने यमन और सऊदी अरब में एक साथ बड़े अटैक किए। यमन में सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल पर ये कहा जाए और ड्रोन से हमला किया है, जिसमें कई सैनिकों की जान चली गई। बताया जा रहा है 58 सैनिकों की मौत हुई है, दर्जनों अभी भी घायल हैं। वहीं यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले का जवाब सही समय पर दिया जाएगा, सही जगह पर दिया जाएगा, लेकिन जवाब जरूर दिया जाएगा। दरअसल यमन में ही हुती का गढ़ है, लेकिन अपने ही देश पर हुती ने इसीलिए अटैक किया क्योंकि यमन सऊदी के साथ में आकर एक गठबंधन तैयार कर रहा है, एक ऐसा गठबंधन जो हुती के हमलों को रोकने के लिए होगा। वहीं दूसरी तरफ सऊदी के नजरान में भी अटैक हुआ, जिसमें 11 नागरिक घायल हुए हैं। इनमें 7 सऊदी नागरिक हैं, एक यमन का तो 2 मिस्र के नागरिक हैं और एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। और बताया जा रहा है कि इस दौरान इसमें 4 साल का एक बच्चा भी इसमें शामिल है जो इसकी जद में आया। ये जो हमले हुए उनके बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां, राहत टीमें लगातार तैनात रही। जिन हुती विद्रोहियों ने सऊदी और यमन पर अटैक किया है, आखिर वो क्या हैं, कौन हैं? आइए जल्दी से जान लेते हैं। आखिर वो हैं जो तनाव एक तरह से बड़ा पैदा करे। दरअसल हुती के जो लड़ाके हैं ईरान के ही प्रॉक्सी हैं, जो यमन में अपना अच्छा खासा प्रभुत्व रखते हैं। बताया जाता है जिस रूप में यमन के हथियारबंद शिया जेदी ग्रुप, जिसका आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह है, इसके गठन की बात की जाए तो बताया जाता है 90 के दशक में एक तरह से इसका गठन हुआ और हुसैन अल हुती इसका मुख्य संस्थापक थे। जब शुरुआत हुई तो उस दौरान लगभग 1.25 लाख मेंबर्स इसमें शामिल थे, 1.25 लाख। 2014 में यमन में राष्ट्रपति हादी के खिलाफ बड़ा विद्रोह का रूप एक तरह से इसी संगठन के माध्यम से क्रिएट किया गया, लेकिन अगले ही साल 2015 में हुतियों ने इसका बाकायदा फायदा उठाया, राजधानी सना पर एक तरह से कब्जा कर लिया। अब लेकिन हुती के विरोध में कौन कौन है वो भी जरा समझिए। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ये देश सीधे सीधे हुती का विरोध करते हैं। यमन की आधिकारिक सरकार हुती के विरोध में एक तरह से शामिल है। हुती के समर्थक कौन है ये भी जान लीजिए। हुती का समर्थक सबसे बड़ा इनका रहनुमा वो है ईरान। हुती का एक और रहनुमा वो है हमास, हिजबुल्लाह या पीएमएफ। ये वो तमाम ऐसे संगठन हैं जो हुती का समर्थन करते हैं और इसीलिए तो इन्हें ईरान का एक तरह से प्रॉक्सी कहा जाता है। यमन के हुती विद्रोहियों की जो ताज़ा हमले हुए वो वहां के गृह युद्ध तक सीमित नजर नहीं आते। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच में बढ़ते तनाव के साथ हुती भी हमले तेज कर रहे हैं और इसकी वजह है ईरान और हुतियों के बीच में लंबे समय से बने रिश्ते।
हुती अंसार अल्लाह यमन का शिया विद्रोही संगठन है। 2014 में उसने राजधानी सना पर कब्जा किया था। तब से वो यमन की सरकार और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान हुतियों को हथियार, ड्रोन और मिसाइल तकनीक मुहैया कराता है। जब भी अमेरिका या इजराइल ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाते हैं, हुती अपने हमले तेज कर देते हैं। इसका मकसद विरोधी देशों को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाए रखना होता है ताकि ईरान पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके। और इससे पहले भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ और हमास के खिलाफ जब जंग छेड़ी थी, तब भी हुती के लड़ाकों ने लाल सागर को बंद कर दिया था। उस रास्ते से आने जाने वाले जहाजों को लगातार निशाना बनाते थे। ईरान से जंग के बीच में भी हुती ने कई बार धमकी दी कि मिडिल ईस्ट में ऐसी स्थिति रही तो वो लाल सागर को भी बंद कर देंगे। और आखिरकार इजराइल और अमेरिका शिप के अलावा सऊदी के जहाजों को रोका गया। सऊदी के जहाजों पर तो हुती ने जबरदस्त हमला भी किया। सऊदी अरब के कुल 9 तेल टैंकर और जहाजों को अब तक हुती के लड़ाके सीधे सीधे निशाना बना चुके हैं। सऊदी और यमन के आधिकारिक सरकार के रिश्ते तो फिलहाल ठीक नजर आते हैं। दोनों मिलकर हुती के खिलाफ कार्रवाई भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हुती दोनों देशों के लिए बड़ी टेंशन है, सरदर्दी है। आखिर दोनों देशों के बीच में रिश्ते कैसे हैं, दोनों के बीच में चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सऊदी और यमन की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही देश है तो पड़ोसी। दोनों देशों के बीच में एक लंबी सीमा भी है। राजनीतिक अस्थिरता से रिश्तों में तनाव जरूर यहाँ पर नजर आता है। इतना ही नहीं, जो सशस्त्र संघर्ष है वो लगातार नजर आता है। सऊदी गठबंधन या हुती विद्रोहियों के बीच में लंबे समय से युद्ध जैसा माहौल हमेशा से रहा। अब हुती हमले बड़ी चुनौती रहे हैं क्योंकि यमन के जो हुती गुट है उसने सऊदी के जो बुनियादी ढांचे हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, तमाम बड़े ठिकाने हैं, उनको टारगेट करना शुरू किया। और यही वजह है कि समंदर की नाकेबंदी भी बड़े स्तर पे बड़े पहले वक्त से की जाती रही। हुती ने लाल सागर में सऊदी जहाजों पर अटैक किया और कई जहाजों को बाकायदा रोका गया है। सऊदी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। सऊदी सेना ने यमन में हुती ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ईरान का प्रभाव किस रूप में है वो भी समझ लीजिए। यमन में ईरान का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसका दखल लगातार बढ़ता जाता है। ईरान का जब दखल बढ़ा तो सऊदी अरब के लिए एक बड़ी सुरक्षा की वजह एक तरह से बन गई। शांति प्रयास विफल हुए। संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय मध्यस्थता के तमाम प्रयास पूरी तरह से फिलहाल फेल नजर आते हैं। किस रूप में तमाम कोशिशें की गई, प्रयास फिलहाल पटरी से उतरे हुए नजर आते हैं। लेकिन मानवीय संकट भी बरकरार है। लगातार तनाव की वजह से यमन गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सऊदी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है, लेकिन ड्रोन और मिसाइल हमलों ने दोनों के ही बीच में पूरी तरह से शांति की उम्मीदों को खत्म करके रखा है। यमन की सरकार के साथ में रिश्ते सऊदी के फिलहाल ठीक हैं, लेकिन दोनों मिलकर हुती का सफाया करना चाहते हैं। ईरान के हर प्रॉक्सी पर शिकंजा कसने की बड़ी कोशिशें लगातार की गई, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी ने सऊदी की बैंड बजा कर रखी। इस कारण सऊदी को अब गठबंधन की याद आ रही है और वो 14 देशों के साथ में गठबंधन बना रहा है ताकि वो हुती को रोक पाए। हालांकि अब ये देखना होगा कि हुती के खिलाफ बनने वाले जो गठबंधन है वो कारगर आखिर कितना होता है। दरअसल हुती लड़ाकू का सऊदी और यमन में हमला करने की एक बड़ी वजह है। ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले पीएमएफ जो इराक में रहते हैं और इराक की सरकार ने उनको अर्धसैनिक तक मानती है। उनके ठिकानों पर बीते 28 जुलाई को सऊदी ने अटैक किया था। सऊदी और अमेरिका ने मिलकर ऐसा हमला किया जिसमें 20 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए और उसमें कई सैनिक घायल तक हो गए हैं। हालांकि इस पर अमेरिका और सऊदी ने यह भी आरोप लगाया था कि इराक भी इस हमले में शामिल था, लेकिन इराक ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आखिर वो किसी भी हमले के लिए शामिल था ही नहीं, बल्कि अमेरिका और सऊदी ने इराक में हमला करके गलती कर दी और इराक की सरकार ने बदला लेने तक की बात कही है। आखिरकार जिस पीएमएफ के 20 से ज्यादा सैनिकों को सऊदी और अमेरिका ने मार दिया, आखिर वो कौन थे और पीएमएफ आखिर क्या था, वो भी आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ईरान के प्रॉक्सी पर अटैक की खबर आई 28 जुलाई को। अमेरिका सऊदी ने बड़ा हमला किया। सैनकॉम और सऊदी का इराक पर बड़ा हमला हुआ। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर यह हमला था और इस हमले में
20 से ज्यादा जवान मारे गए तो 32 घायल हुए। इराक का अर्धसैनिक बल जिसका नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे पीएमएफ कहा जाता है, 2014 में इसको तैयार किया गया था। आईएसआईएस से लड़ने के लिए इसका उद्देश्य था तैयार करने का। आधिकारिक तौर पर यह इराकी सरकार के ही अधीन रहा। और अगर इसकी आज के मौजूदा वक्त में अगर ताकत की बात की जाए तो 2 लाख लड़ाके हैं इसकी ताकत को बढ़ावा देने के लिए। कई मिलिशिया ग्रुप इसमें शामिल हैं, कई बड़े ग्रुप ईरान समर्थित भी माने जाते हैं। बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, कताइब अल इमाम अली, सराया खुरासानी, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर मुख्य इसके बड़े संगठन और बड़े हिस्से माने जाते हैं। लेकिन हुती ने हमला करके पीएमएफ के सदस्यों के मारे जाने का एक तरह से बदला ले लिया है और यह बदला महज 10 दिनों के अंदर लिया गया और इसीलिए हुती ने एक बार फिर से जंगी ऐलान कर दिया है और भी सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर प्रॉक्सी पर अटैक हुआ तो सऊदी और यमन और खाड़ी के देश सुरक्षित नहीं रहने वाले। अब इस पूरे हमले के बाद में अगर सऊदी ने ज्यादा रिएक्ट करने की कोशिशें की तो यकीन मानिए कि हुती के लड़ाके सऊदी के कई कंपनीज को फूंक देंगे, बर्बाद कर देंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ सऊदी के नहीं बल्कि अमेरिका की कंपनियां भी शामिल होंगी। वैसे आपको पता ही होगा कि अमेरिका का सबसे ज्यादा निवेश कतर, सऊदी, यूएई में ही है और अमेरिकी निवेश की हर चीज अब मिसाइल की रडार पर है, चाहे वो ईरान की मिसाइल की जद में हो या फिर हुती के लड़ाकों की जद में। अब हुती के लड़ाकों के बारे में आपको कोई जानकारी आपको बता देते हैं मैप के जरिए कि हुती का यमन में आखिर कहां-कहां प्रभाव है और यमन में किसका प्रभाव आखिर कितना है। समझिए जरा, ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की अगर मैं बात करूं, दोनों तरफ देखिएगा, ये जो सना, ये जो बड़ा इलाका है यमन में किस क्षेत्र में बड़ा कब्जा है। अगर आप ईरान या सऊदी अरब के इस क्षेत्र की बात करेंगे, देखिएगा जरा, ये यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का इलाका है। लाल सागर के एक बड़े हिस्से पर हुती विद्रोहियों का एक बड़ा प्रभुत्व माना जाता है। हुती विद्रोह का सना प्रांत में बड़ा दबदबा है, लाल सागर में इसका प्रभाव है। सऊदी का जो पूरा बॉर्डर एरिया है वो एक तरह से इसके कंट्रोल में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार जिसे कहा जाता है, देखिए बाब अल मंदेब का भी एक बड़ा हिस्सा एक तरह से इसके कंट्रोल में है। मारिब तेज में इसमें कैसे प्रभाव इसका नजर आ रहा है, देखिए जरा, अदन की खाड़ी का इसका कंट्रोल है। हदरामी एलिट फोर्सेस यहां पर कंट्रोल में एक तरह से नजर आती हैं। यमन और ओमान का जो बॉर्डर है उसको भी आप जरा समझिएगा। दरअसल यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स जो अदन की खाड़ी में है उसमें इसका बड़ा प्रभाव है। जैसा आपको मैंने बताया कि किस रूप में हदरामी एलिट फोर्सेस हदरामौत, सऊदी और ओमान की बॉर्डर पर इसका बड़ा प्रभाव है। सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अल महरा जो कि ओमान के बॉर्डर इलाके में है, वहां पर भी हुती विद्रोहियों का बड़ा इंपैक्ट नजर आता है। दरअसल यमन में हुती के लड़ाकों का बड़ा इलाके में कब्जा माना जाता है और यही वजह है कि अभी भी इराक, ईरान, सऊदी, ये जो सारी चीजें हैं किस रूप में कनेक्टेड हैं। यमन के 5 प्रांतों में एक तरह से बटा हुआ है। यही वजह है कि यमन की सरकार हुती पर कंट्रोल नहीं कर पाती और हुती सऊदी के बॉर्डर इलाके में रहते हैं और उनके कब्जे वाले एरिया के पास ही एक तरह से लाल सागर है और यही वजह है कि तुरंत जहाजों को वो रोक देते हैं। अभी हाल ही में याद कीजिए, यमन और सऊदी के बीच में बड़ा तनाव हुआ, वो गठबंधन और पीएमएफ के खिलाफ अटैक करने के एक तरह से बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी दिलचस्प बात यह आई कि जैसे ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मक्का पहुंचे, हुती ने अपना हमला कर दिया। इससे पाकिस्तान को भी सीधे सीधे संदेश दे दिया कि अगर वो ईरान या हुती के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं तो मिसाइलें और ड्रोन की जद में पाकिस्तान भी आ जाए। इस वक्त सऊदी को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। दरअसल सऊदी को इस वक्त डर ये लग रहा है कि खबर निकल, ये जो खबरें सामने आ रही हैं, हुती के लड़ाके सऊदी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी में है और लगातार अटैक के बीच में सऊदी अरब की चिंता और बढ़ गई। खुफिया रिपोर्ट्स में संकेत मिले कि हुती विद्रोही, इराकी मिलिशिया और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड मिलकर बड़े टारगेटेड हमले की तैयारी कर सकते हैं। अल अरेबिया की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे हमलों का निशाना सऊदी के तेल ठिकाने, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और अहम आर्थिक ढांचे हो सकते हैं।
सऊदी अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन और मिसाइल मूवमेंट्स के संकेत भी मिले हैं, जिससे उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं से हमले की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब ने साफ किया है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका के साथ में उसका सैन्य सहयोग मजबूत बना हुआ है। हालांकि हुती ने सऊदी पर तब अटैक किया जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे थे, जबकि आज तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन भी सऊदी पहुंच रहे हैं। यहां तीनों देश इस्लामिक नाटो को बनाने वाले त्रिपक्षीय समझौते पर साइन कर सकते हैं। अब आइए आपको मैं ये भी बताती हूँ कि हुती और सऊदी के बीच में आखिर विवाद किस तरह का है। हुती वर्सेस सऊदी भी समझ लीजिए। अब दावा किया जाता है कि इन दोनों के ही बीच में दुश्मनी की जो 5 बड़ी वजह हैं। पहला है यमन पर नियंत्रण। 2014 में हुतियों ने राजधानी सना पर कब्जा किया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को सीधे सीधे चुनौती दी। सऊदी अरब ने सरकार का समर्थन एक तरह से कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव ये कि सऊदी अरब की जो सीमा है उस पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यमन सीधे सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है। हुतियों ने सऊदी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। तेल और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने भी निशाने पर बने। ईरान का फैक्टर भी समझिएगा। हुती को ईरान से हथियार, प्रशिक्षण और तकनीकी मिलने की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। सऊदी हुतियों को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ईरान के प्रभाव का एक तरह से मानता है। सऊदी ने 2015 में युद्ध में एक तरह से दखल दिया। हुती अदन की तरफ पहुंचे और राष्ट्रपति हादी देश छोड़कर सऊदी चले गए। 2015 में सऊदी वाला जो गठबंधन है उससे हुती के खिलाफ सैन्य अभियान चलाना शुरू किया। यमन का पश्चिमी तट लाल सागर और बाब अल मंदेब के पास में है और हुती की जो सैन्य ताकत है यहां बढ़ने से सऊदी अरब को दिक्कत हो रही है। समंदर का व्यापार और तेल निर्यात की सुरक्षा भी सीधे सीधे इससे प्रभावित हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अब देखना यह है कि क्या सऊदी अरब सुरक्षित रहता है या फिर इस जंग में पाकिस्तान भी कूदता है, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक रक्षा समझौता है कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो सऊदी के जंग को पाकिस्तान अपनी जंग मानेगा और उस देश या संगठन के खिलाफ जंग लड़ेगा। उधर सऊदी पर हमला होने के बाद में अमेरिका भी खामोश नहीं बैठने वाला, क्योंकि सऊदी में अमेरिकी सबसे ज्यादा निवेश है। सऊदी और अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता इराक के इसके अलावा अमेरिका ने भी सुरक्षा का एक तरह से समझौता किया हुआ है। अब देखना यह है कि क्या इसमें अमेरिका एंट्री मारता है या सऊदी इस जंग में अकेले ही लड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भले ही ईरान के साथ अमेरिका की जंग थम जाए, लेकिन हुती और सऊदी के कारण मिडिल ईस्ट में जंग जारी रह सकती है। ये जंग अगर जारी रही तो ईरान भी शांत नहीं बैठेगा। अगर ईरान शांत नहीं रहेगा तो क्या मिसाइल खत्म होने के बाद अमेरिका अब न्यूक्लियर हथियार की तरफ बढ़ जाएगा? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।